प्रधन याग जहाँ पर विशेष यज्ञ हुई है उसे प्रयाग कहा जाता है और तीर्थों के राजा होने के कारण तीर्थराज कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग। और कुंभ की महिमा तो जो है सर्वविदित है। सभी जानते हैं इस बात को कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय जो यहाँ पर समुद्र की जो बूंदें जो छलकी और छलकने के बाद जब यहाँ से देवता लोग जो है भगवान मोहिनी रूप में धारण करते हुए और यहाँ से जब चले जा रहे हैं अमृत का कलश लेकर के, उस समय जो है जिन जिन स्थानों पर पीछे से दैत्यों ने पीछा किया है भगवान का और जाते जाते जहां छलक पड़ा, तो यहां जो है छलक पड़ा कहां? बेणी माधव गंगा यमुना सरस्वती का जहां तीनों पवित्र नदियों पवित्र देवियों का जहां पर मिलन हुआ, तो यहां पर छलका। तब से जो है आज तक ये बड़ा ही प्राचीनतम समय की बात है। समुद्र मंथन के समय से लेकर के और आज तक लगातार यहाँ कुंभ का विशाल आयोजन चलता चला आ रहा है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि हमारे यहाँ ये विष्णु पीठ भी कही जाती है। विष्णु पीठ होने के कारण यहाँ की महत्ता विशेष बढ़ जाया करती है कि एक महीने माघ मास में, एक महीने कुंभ मास में जो ये लगता है, तो कहा जब मकर का सूर्य जब प्रारंभ होता है उस समय से यहाँ बहुत विशाल कुंभ या माघ मास का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। और हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है और 12वें वर्ष में कुंभ होता है। ये कुंभ नहीं, महाकुंभ का आयोजन है। हमारे सनातन धर्मावलंबियों का ये सबसे बड़ा, सबसे प्राचीनतम महापर्व है। इस पर्व में देव, दनुज, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, मुनि, यहाँ तक कि साक्षात नारायण भी यहाँ पर अपने स्वरूप में आकर के यहाँ भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। गृहस्थ आश्रम के लिए कल्पवास की एक बड़ी विशेष विधि बनाई गई है जो हमारे शास्त्रों के अनुकूल है। शास्त्रों ने ये देखा, ऋषि मनीषियों ने देखा कि गृहस्थ आश्रम को माया से छुटकारा पाने के लिए, कि माया से कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए एक विशेष प्रबंध हुआ कि अल्प समय में कल्पवास कर करके थोड़े से समय अपने गृहस्थ आश्रम से निकाल करके भक्त लोग, भगवत भक्त लोग आकर के गंगा जी में निवास करते हैं 1 मास का। इससे उनके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाया करते हैं और उन्हें बड़ी सुख और शांति की अनुभूतियां होती हैं। इसलिए यहाँ अल्प समय के लिए 1 मास के लिए 12 महीने में सिर्फ 1 मास वो यहाँ पर रहा करते हैं। और जो ऋषि महर्षियों को 12 वर्ष में नहीं प्राप्त होता है वो गृहस्थ वालों को 1 महीने में, 1 मास में ही प्राप्त हो जाता है। एन केन विधि यहाँ पर लोग आते हैं, अपना दान करते हैं, भगवत नाम का स्मरण करते हैं और सुख शांति और ऐश्वर्य को प्रदान करते हुए अपने पुनः गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं।